कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपको पता चल जाता है कि क्यों भाव भगवान होता है। वाई प्राइस इज़ द किंग। आज ऐसा ही एक दिन था जहां आपको अपना बायसनेस जो है वो साइड में रख कर सिर्फ प्राइस एक्शन पे ध्यान देना होता है। तो आज के हमारे ये वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपना बायसनेस साइड में रख कर कॉल साइड ट्रेड्स दिए, जिसमें हमने अच्छा सा प्रॉफिट भी कमाया। So, hi traders, my name is Yagnesh Puri and welcome back to the Finux YouTube channel. Let's get this started. तो आज सुबह ही मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो 120 के ऊपर है, रुपी वीक है, एसजीएक्स निफ्टी जो है वो फ्लैट या वीक ओपनिंग के साइन दे रही है और रिलायंस अपने सप्लाई जोन में है। और उसी को देखते हुए हमने निफ्टी में पुट्स लिए थे। राइट, हमने 95 पे नोटिफाई किया था और जो हमने 118 पे बुक करे थे, जो कि वो पुट का हाई था फॉर द डे। तो उसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। फिर उसके बाद में जब अच्छी सी प्राइस एक्शन बन रही थी और जब हमने इनसाइडर कैंडल देखी, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। तो 16,600 का कॉल हमने लिया था 98 रुपीज़ पे। राइट, और जो हमने बुक किया था समवेयर अराउंड 123 पे। उसका हाई 138 पे भी था, लेकिन हमने 123 पे बुक कर दिया था। अगेन हमने एक अच्छा सा प्रॉफिट उसमें भी कमाया था। और थर्ड ट्रेड जो था फॉर द डे, वो अगेन हम 16,600 पे री एंटर हुए थे। प्राइस एक्शन काफ़ी बुलिश था, तो मैंने एसएल रखने को भी बोला था। सिर्फ 10 पॉइंट का ही एसएल हिट हुआ था। तो इसलिए आज का हमारा जो परफॉर्मेंस था फिन्यूक्स का, दैट वाज 41% ओवरऑल फॉर द डे। तो हमारी जो स्ट्रीक है वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। तो अगर आज निफ्टी के ओपनिंग की बात करें तो हमें एक बिग स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली थी 15 मिनट के चार्ट पर। हमने समवेयर अराउंड हियर एक एंट्री ली थी पुट के साइड पे, और हमने अराउंड हियर उसको बुक भी किया था। राइट, जब 108 उसका जो हाई था पुट का, हमने तभी बुक किया था। उसके बाद में मैं वेट कर रहा था कि कब अच्छा सा प्राइस एक्शन बने, क्योंकि मैंने देखा था कि एक इनसाइडर कैंडल बनी है। तो जब भी एक इनसाइडर कैंडल बनती है, तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे आपको एक्सप्लेन किया था, आपको सिर्फ उसका हाई और उसके लो को मार्क करना है। अगर उसके ऊपर या उसके नीचे हमें एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो चांसेस बढ़ जाती है कि उस साइड हमको एक ट्रेंडिंग डे देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। राइट, तो समवेयर अराउंड हियर जब अच्छा खासा वॉल्यूम आया था और आरएसआई काफ़ी अच्छे से ऊपर जा रहा था, तो मैंने नोटिफाई कर दिया था कि हम एक अपना सेकंड जो ट्रेड है वो ले सकते हैं कॉल साइड पे। और फिर हमने अच्छे से उसको बुक किया था। और फिर तो उसके बाद में हमने एक कॉल लिया था वापस से निफ्टी में फॉर द डे, जब ये वापस से इसको ऊपर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अगेन फेल हो गया था, जिसका एक स्टॉप लॉस था छोटा सा 10 पॉइंट का ही, जो हमने एक ले लिया था। तो फॉर द डे वी वेर डूइंग गुड। 41% एक अच्छा सा रिटर्न होता है एक इंट्राडे के लिए। तो ये बात रह गई निफ्टी की आज की। कल क्या हो सकता है निफ्टी में? तो कल अगर हमको फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले, तो मैं अगेन प्राइस एक्शन देखना पसंद करूंगा कि क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली ही मैं ट्रेड लूंगा। और कल अगर गैप अप ओपनिंग दे रहा है, तो मैं वेट करूंगा कि कब ये वापस से अपने रेजिस्टेंस, जो आज जो मेन रेजिस्टेंस रहा उसको सपोर्ट बनाए और फिर ऊपर जाए। लेकिन कल के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, दैट विल बी 16,666। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर आप देखो तो प्रीवियस, अगर आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो, तो निफ्टी ने उसी लेवल से एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लिया और वापस से वो नीचे गिरा है। तो कल अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है और नीचे गिर रहा है, तो फिर हमें एक साइडवेज डे देखने को मिल सकता है। और अगर इसके ऊपर अच्छी सी कैंडल बना रहा है, तो फिर हमारा अगला टारगेट रहेगा, दैट विल बी 16,766। और अगर निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, तो मेरा जो बायसनेस रहेगा वो नेगेटिव साइड पे रहेगा। हम जो है ये 16,440 से लेके 16,400 तक उसको चेस कर सकते हैं, प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हैं। अगर उसके नीचे जा रहा है, तो हमें बहुत बड़ी जो है वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ने ही आज मार्केट को होल्ड करके रखा था। सिमिलर प्राइस एक्शन बनाया बैंक निफ्टी ने भी, जस्ट लाइक निफ्टी। और अगर कल ये फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, तो अगेन मैं प्राइस एक्शन देखना पसंद करूंगा।
और उसके बाद ही मैं ट्रेड शेयर करूँगा। और अगर ये गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो अगेन मैं वेट करूँगा कि कब ये अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश करे। और इसके पास थोड़ा स्पेस है, अनलाइक निफ्टी ये 35,670 तक जा सकता है और उसके ऊपर वापस से एक मेजर रेजिस्टेंस उसको 35,961 के साइड देखने को मिल सकता है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है बैंक निफ्टी तो मेरा जो बायसनेस अगेन नेगेटिव ही रहेगा और उसके पास एक बहुत बड़ा लेवल है चेज करने को। अगर 35,000 के जोन को वो निकाल देता है तो अगर नेक्स्ट टारगेट विल बी समवेयर अराउंड 34,794। तो ये बात रह गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की। अगर मैं बात कर रहा हूँ डाउ जोन्स की तो कल के वीडियो में ही मैंने बोला था कि डाउ जोन्स जो है वो अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के अराउंड चल रहा है अभी। तो जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता डेली कैंडल के ऊपर, मेरा जो बायसनेस वो ग्लोबल मार्केट को लेके रहेगा वो नेगेटिव ही रहेगा। क्योंकि आज भी गैप अप ओपनिंग के साथ इसने ट्राई किया था कि ये इसको ब्रेक करे, लेकिन दोनों बार उसको एक रेजिस्टेंस अच्छा खासा मिला है और उसके बाद में वो अभी नेगेटिव जा रहा है। तो डाउ जोन्स के क्लोजिंग के ऊपर भी हमें ध्यान रखना है अगर हम इंडाइसिस ट्रेड कर रहे हैं तो ये थी आज की एनालिसिस। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप से अच्छा सा प्रॉफिट बनाया आज या आपको ये सारे लेवल्स है वो ट्रेडिंग में मदद कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर दिस चैनल। टेलीग्राम में जाकर आप सब्सक्राइब करिए, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी ऑलरेडी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।